जय हिंद दोस्तों। ऑपरेटर 70 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के काव्य में चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पद। इसके लेखक हैं सूरदास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाके कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को कुछ सब कुछ दर्शाई। बहिरौ सुनय गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण माने चरण, चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदौ माने वंदना, हरि माने भगवान, राई माने करता हूँ। कमल रूपी चरणों की, मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने लांग जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वतों को लांग जाता है। अंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनय, बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक माने भिखारी, चले माने चलने लगता है। सिर छत्र धराई, छाता, छत्र माने होता है छाता, ऐसा छाता जिससे बड़े लोग के पीछे एक लोग लेकर चलते हैं, उसी तरह भिखारी भी अपने सर पर छत्र यानी छाता धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार बंदौ ते पाई, बार बार वंदना करता हूँ। मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावै। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जानै जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचार हिताते, सग सूर सगुण पद पद गावै। अभिगत गति कछु कहत नाव। अभिगत माने परब्रह्मा, परब्रह्मा की गति माने स्थिति, कछु माने कुछ, कहत ना आवे कुछ कही नहीं जा सकती। परब्रह्मा की स्थिति, उस परब्रह्मा की स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। जैसे एक गूंगा मीठे फल के रस को, एक गूंगा जैसे एक गूंगा मीठे फल के रस को अपने अंदर ही जान सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परंतु जो परमात्मा का स्वाद है वो निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित तोष माने असीमित संतोष देने वाला है, परंतु परमात्मा का जो स्वाद है वो निरंतर असीमित संतोष उत्पन्न करने देने वाला है। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी वह जो परब्रह्मा है वो मन और वाणी से अगम्य है, अगम अगोचर, और इंद्रियों से अगम्य है, इंद्रियों से अगोचर है। सो जाने जो पाए, और उसे जो जान लेता है वही उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावै। कहते हैं रूप माने रूप, रेखा माने रेखा, रेख माने रेखा, गुण माने गुण, जाति, जुगति माने युक्ति, बिनु माने बिना। कहते हैं जिसकी न कोई जिसका न कोई रूप, न रेखा, न जाति, न गुण, न युक्ति है, निरालंब कित धावै, मैं कहाँ को दौड़ूं। कहते हैं कि न जिसकी कोई रूपा है, न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, बिना मैं इस तरह के कहाँ को दौड़ूं। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुण पद गावै। सब विधि, सब प्रकार से, अगम माने अगम मान कर, विचार ही ताते माने विचार करके, वह अपने को सब प्रकार से अगम में असफल मान करके सूर्य सगुण पद का वे सगुण पद की, सूरदास के सगुण पद की गाथा करने लगते हैं। अगला है किलकत कान गुटुरियन आवत, मणिमय कणक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरखि हरि आप छाँ को, करिसो पकड़न चाहत। किलकति हसत राजत द्वैदतियाँ, पुन पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती।
अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावती। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तब का वर्णन किया गया है। किलकत किलकारी मारते हैं, कान मतलब कान्हा यानी श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़िवै धावत। मणिमय माने मणिजड़ित, कनक माने सोना या धतूरा। उस मणिजड़ित आंगन में, नंद बाबा के मणिजड़ित आंगन में श्री कृष्ण अपने पकड़िवै माने पकड़ना, धावत माने दौड़ते हैं, अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाँ को, कबहु माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने अपने, हरि माने भगवान, आप माने अपने, छाँ माने छाँ को। श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी छाँ को, अपने परछाई को देख करके कर सौ पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकति हंसत राजत द्वय दतियाँ, जब हंसते हुए, हंसत किलक माने किलकारी मारते हुए, राजत माने सोने की, द्वय माने दो, दांत, दतिया माने दांत। जब वे किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके चांदी के समान दो दांत पुण्य पुण्य माने बार बार, तीन अवगाहत बार बार खुलते हुए दिखाई देते हैं। जब वे किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके चांदी के समान दो दांत बार बार खुलते और बंद होते दिखाई देते हैं। कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा एक राजति, उस मणिजड़ित आंगन पर, कर माने हाथ, पग माने छाया, श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया एक उपमा सा प्रतीत होती है, सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, उनके प्रत्येक हाथ और पैर उस मणिजड़ित आंगन पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे कमल बैठकी साजती, जैसे पृथ्वी ने उनके लिए कमल की बैठकी सजा दी हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। जशोदा यानी यशोदा निरख माने देख करके, श्री कृष्ण के बाल दशा को देख करके, माँ यशोदा बाल दशा को देख करके नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती। और सूरदास जी कहते हैं, और सूरदास के प्रभु को अपने आंचल के नीचे ढक करके उनके प्रभु को, सूरदास के प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं, दुग्ध पान कराने लगती हैं। अब आया मैं अपनी सब, अब यहाँ पर बाल हट का वर्णन है। श्री कृष्ण अपनी माता से बाल हट कर रहे हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कह न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रहने रहो जागत। और ग्वाल बाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठो रहे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने ले जाऊंगा, मैं अपनी सभी गायों को चराने ले जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ, मैं प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने रहूँगा, मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नयको डर नहीं लागत। कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे थोड़ा सा भी, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुआए, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर, सोओ माने कसम खाकर, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रहनी रहूं जागत, मैं आज सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हैं, सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठो रहे हूँ, मैं घर बैठा रहूँगा। सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, क्या मैं घर बैठा रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान में दे हो। फिर माता जी कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः होते ही तुम्हें जाने दूंगी, जगा दूंगी। फिर कह रहे हैं, अब वो जब वहाँ से चरा कर आते हैं तब का वर्णन क्या कह रहे हैं। मया हो ना चरहे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोह सो मेरे पाई पिराय। जव न पत्याई पूछी बलदाओ, अपनी सौह दियाय। यह थुनि माई जशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवै मन बहराय। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाय।
यहाँ पर अब श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ से जब चरा की गाय को चरा के आते हैं तब का वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को मैया हो ना गाय चराऊंगा, मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह, सिगरे माने संपूर्ण, ग्वाल माने सभी, ग्वाल बाल मुझसे ही, मूसो माने मुझसे ही, घिरावत माने घिराते हैं। गायों को घिराने के लिए, घेरने के लिए कहते हैं, मेरे पाए पिराए, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। जौ न पत्याहि, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ, आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौं दिलाई, अपनी कसम दिला करके आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। या सुनी माई जशोदा ग्वालिन, या सुन करके माँ यशोदा गालिन माने गारी, ग्वालिन माने ग्वालियों को गाली देती रिसाई, रिसाई माने क्रोधित होकर के गाली देती माने गाली देने लगती हैं। या सुन करके माँ यशोदा ग्वालियों को क्रोधित होकर के गाली देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, वे कहती है मैं अपने लड़का को इसलिए पठाती हूँ, आवे मन वाला, कि उसका मन बहल जाए। सूर श्याम मेरावती बालक मारत ता हिरिगा, सूरदास जी कहते हैं कि माता जी यशोदा माता कहती हैं कि मेरा बालक अति बालक, बहुत छोटा बालक है, मेरा बालक अभी बहुत छोटा है, क्या तुम उसे रिगाए माने दौड़ा करके, मारा ही ताही माने मार डालोगे, क्या तुम उसे दौड़ा करके मार डालोगे। जय हिंद। अब इतना देखते हैं, इसके बाद अगली स्लाइड में अगला देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।